हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुनीता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। यह है वीडियो नंबर 5 और इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि सॉल्यूशन हो सकते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। हम जानते हैं सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होंगे जिनके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच हमने सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट बहुत कम है, पानी ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज हाई इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में इसका अपोजिट होगा। The solution in which amount of solvent is minimum. हमने सपोज सॉल्ट बहुत सारा लिया और उसमें हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं और उसे डिसॉल्व करते जा रहे हैं। सॉल्ट धीरे धीरे डिसॉल्व होता चला जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। अब हम पानी को ऐड करना बंद कर देंगे, तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें वाटर जो था, मतलब जो सॉल्वेंट था, वो मिनिमम है। सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना ज़रूरी है बस उतना ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट मिनिमम है, जितना ज़रूरी है उतना ही है। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो एक तो ये तरीका है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताने का, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। और दूसरा तरीका होता है जिसमें हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीनों जो टाइप के सॉल्यूशंस है, इस क्लास में तो केवल आपको डेफिनेशन ही समझना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का काम आपको आएगा हायर क्लासेस में। तो इस क्लास में उसको समझना जरूरी है, इसलिए आप ध्यान से तीनों को समझें। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सपोज ये हमने एक बीकर में सॉल्वेंट ले लिया, ये है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जिनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। हम जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया सॉल्यूट। सपोज ये हम कर रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब ये जो सॉल्यूट है वो क्या करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा इसमें। ये जो खाली स्पेस है वहां पर वो उस स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। सपोज सॉल्यूट हमने थोड़ा सा डाला है, उसने इतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा स्पेस अभी और बाकी है, मतलब इसमें और सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं और सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। means the solution in which more solute can be dissolved, क्योंकि स्पेस है अभी, इसमें और सॉल्यूट हम डाल सकते हैं। तो the solution in which more solute can be dissolved is called unsaturated solutions। अब हमने इसमें क्या किया कि और सॉल्यूट ऐड कर दिया, और सॉल्यूट हमने डाला, उस सॉल्यूट ने क्या किया कि ये जो बचा हुआ जो स्पेस है उस स्पेस को इसने ऑक्यूपाई कर लिया। और सॉल्यूट डाला, उसने ये बाकी बचे हुए स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर लिया और कंडीशन ऐसी आ गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब स्पेस नहीं बचा है, अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हमने ऐड किया भी तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, एज सॉलिड वो अलग ही रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मींस द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, क्योंकि स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है। That type of solutions are called saturated solutions. No more solute can be dissolved. अब सपोज हमने इसको हीट कर दिया। अब पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री, सपोज अब टेम्परेचर हो गया है 35 डिग्री। हमने इसको हीट किया, क्या होगा हीट करने से? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगा हीट से, एंड जो पार्टिकल्स जो थोड़ा बहुत मूव कर रहे थे अब उनका मूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इन पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा। मूवमेंट बढ़ने से ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, और ये दूर होंगे तो इनके बीच जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अमाउंट उतने ही अमाउंट का सॉल्वेंट है, लेकिन इनके बीच स्पेस अब बढ़ गया।
स्पेस इनके बीच बढ़ जाने से क्या होगा कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो अब फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब नया स्पेस क्रिएट हो गया, स्पेस बढ़ गया है। तो जो सारा स्पेस पहले ऑक्यूपाई हो गया था, सपोज इतना ऑक्यूपाई हो चुका था, अब नया स्पेस जो बना है वो अभी बचा हुआ है। तो ये सॉल्यूशन जो सैचुरेट हो गया था वो अनसैचुरेटेड हो गया फिर से। अब इसमें सपोज हमने और सॉल्यूट ऐड किया, तो ये जो बचा हुआ स्पेस था वो भी ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन हमको और सॉल्यूट ऐड करना पड़ा। अब ये सारा स्पेस फिर से ऑक्यूपाई हो गया, ये फिर से अब सैचुरेट हो गया, लेकिन एट हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, हमने हीट किया। ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। So definition क्या होगा? The solution which contain more solute than saturation level at higher temperature is called super saturated solution. The solution which contain more solute than saturation level is called super saturated solutions. Clear? अब अगर हमने इसको वापस फिर से कूल कर दिया, हमने हीटिंग स्टॉप कर दिया, तो ये फिर से रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री पे ये फिर से आ जाएगा वापस। फिर से कूल होने से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स थे इनकी काइनेटिक एनर्जी फिर पहले वाली कंडीशन पे आ जाएगी, कम हो जाएगी, और ये पार्टिकल्स फिर से पास पास आ जाएंगे और कंडीशन फिर से पहले वाली हो जाएगी, स्पेस फिर कम हो जाएगा। लेकिन इसमें सॉल्यूट तो हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, वो सॉल्यूट क्या होगा, स्पेस कम होने के कारण वापस वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा और ये हमको सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा। मतलब जो सुपर सैचुरेटेड हो गया था जो सॉल्यूशन, वो फिर से सैचुरेटेड लेवल पे आ जाएगा। और ये चीज हम अपने किचन में करते हैं, जो हम शक्कर पारे बनाते हैं तो उसमें हम जो शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं वो सुपर सैचुरेटेड बनाते हैं, हम हीट करके बनाते हैं, वो सुपर सैचुरेटेड होता है। उसमें हम डायमंड्स डाल के और कूल कर देते, ठंडा कर देते उस सॉल्यूशन को, तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर थी उसमें वो सॉलिडिफाई हो जाती है और डायमंड के ऊपर उसका एक कवर आ जाता है। इस तरीके से बनता है शक्करपारे। तो सारी केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट बहुत सारा हमारे किचन में ही होता है, उसको समझने की जरूरत है। तो ये थे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इस कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको हायर क्लासेस में पड़ेगी, इसलिए इस साल इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सपोज ये है सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट हमने लिया है 100 ग्राम। सॉल्वेंट है 100 ग्राम, इसमें हमने ऐड किया सॉल्यूट। सपोज कोई सॉल्यूट हमने ऐड किया, हमने ऐड किया 10 ग्राम। ये सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और वो ये जो खाली स्पेस है इसमें इसको ऑक्यूपाई करेगा। सपोज इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, अभी ये स्पेस और बाकी है, इसमें हमने और ऐड कर दिया 10 ग्राम, टोटल 20 ग्राम हो गया। उस नेक्स्ट 10 ग्राम ने सपोज इसको ऑक्यूपाई कर लिया, अभी भी खाली स्पेस बाकी है, हमने और ऐड कर दिया 5 ग्राम, मतलब टोटल हमने 25 ग्राम सॉल्यूट इसमें डाला हुआ है और तब ये स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो गया और ये सॉल्यूशन बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम है इसकी सॉल्युबिलिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। सपोज यहाँ पे टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं वो चाहिए हमें 25 ग्राम। तो ये 25 ग्राम है इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो इसको सैचुरेट करने के लिए जितने अमाउंट की जरूरत है वो होती है सॉल्युबिलिटी। सपोज ये सॉल्वेंट होता अगर वाटर, ये हम लेते अगर 100 ग्राम और सॉल्यूट अगर हम लेते सोडियम क्लोराइड, तो इस 100 ग्राम वाटर को सैचुरेट करने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती 36 ग्राम। तो हम कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 36 ग्राम।
अब अगर इसमें से हम किसी भी चीज को चेंज कर दें तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर हमने सोडियम क्लोराइड के बदले पोटेशियम नाइट्रेट लिया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 32 ग्राम। तो ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और टाइप ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड करती है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर हम वाटर के बदले कोई दूसरा सॉल्वेंट लेंगे तो सेम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर सॉल्ट सोडियम क्लोराइड वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है, लेकिन अगर हमने वाटर के बदले कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम अगर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में 26 ग्राम है एट 20 डिग्री, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 36 नहीं रहेगी, वो 36 से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हमने यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्पेस भी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, स्पेस नया स्पेस क्रिएट हो जाएगा और फिर हमको इसको सैचुरेट करने के लिए और सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड फॉर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉल्यूट अगर कोई गैस हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर सॉल्यूट गैस होगा तो यहाँ पर गैस जो है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस जो है वो सॉल्वेशन को छोड़ के ऊपर निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी में है। 5 ग्राम सॉल्ट is dissolved in 75 gram water at 20 degree centigrade. Calculate solubility. तो इस ये जो ऊपर फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्युबिलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट है 5 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.66 ग्राम। तो इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 6.66 ग्राम। तो ये हुआ सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। टिल देन, गुड बाय।